बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था वेव्स, उसको स्टडी करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो तक। और आज की इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया स्टूडेंट, वो भी मेरे पास टॉपिक चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स का ही है। ठीक है, और वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक से मुराद, जैसा कि आपने कहते हैं, हमने एक प्रीवियस वीडियो में स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस किया था और आज स्टेशनरी वेव्स कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेच स्प्रिंग में प्रोड्यूस करवाई जाए तो किस तरह प्रोड्यूस होगी, क्या उनका प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वाली वीडियो में। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है आज के इस वीडियो के लिहाज से, जो टॉपिक है हमारे पास, उसका नाम है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एक स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर जो अब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, कैसे करवाई जाती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और क्या प्रोसेस आएगा सबको देखते हैं। कहते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, कि आपके पास एक रस्सी है जिसकी लेंथ L है। इट इज स्ट्रेच्ड एंड क्लैम्प्ड एट टू एंड्स। ठीक है, ये स्ट्रेच की उसको और दोनों एंड्स को इसको बांध दिया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय F, के जो रस्सी के अंदर टेंशन आएगी उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है F के साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है, टेंशन इज डिनोटेड बाय F। उसके बाद कहते हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड एंड देन रिलीज्ड, कि जब आपने क्या किया, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रस्सी थी इस फॉर्म में, ठीक है, इसको मैंने बांध दिया दो स्पोर्ट्स के दरमियान। अब क्या करना है आपने कि इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के इधर लेकर आना है आपने। ठीक है, इधर लेकर आने से आपने छोड़ा तो ये वेव इस तरह प्रोड्यूस होगी, यानी सारी की सारी एक दफ़ा ऊपर जाएगा प्रोसेस, एक दफ़ा सारा प्रोसेस नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये प्रोसेस इस तरह तकरीबन बार बार रिपीट होगा। इस किस्म में आपके पास स्टेशनरी वेव्स आपके पास जो आएंगी वो प्रोड्यूस होंगी इन स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स आ रही हैं स्टूडेंट, वो इस फॉर्म में आती हैं। आपने याद रखना है कि एक ही दफ़ा सारी ऊपर जाएंगी, एक ही दफ़ा सारी की सारी वो नीचे आएंगी। कहते हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड एंड देन रिलीज्ड, टू वेव्स आर जनरेटेड विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग। दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। बोथ ऑफ दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द क्लैम्प्ड एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विद अपोजिट फेस टू जनरेट स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। कहते हैं कि जो वेव्स हैं क्लिम्ब की मदद से क्या होगी, अपोजिशन इनको मिलेगी। ठीक है, ये क्लिम्ब जो है इनकी मदद से क्या होगा, ये वेव जो है ये प्रोड्यूस होगी, चूंकि दोनों एंड से बंधी हुई है। ठीक है, फिक्स्ड है, तो ये एक ही दफ़ा सारी नीचे, एक ही दफ़ा सारी ऊपर आएगी, यानी दो वेव्स, एक ऊपर बनेगी, एक वेव नीचे बनेगी। ठीक है, वेव एट अ टाइम दो, मतलब ऐसा एट अ टाइम नहीं, एक दफ़ा नीचे एक दफ़ा ऊपर, अलग अलग दो वेव्स बनेगी और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे की तरफ होगी। कहते हैं एज द टू एंड्स आर क्लैम्प्ड विद रिजिड सपोर्ट, सो दीज डू नॉट वाइब्रेट एंड वी गेट नोड्स एट दीज पॉइंट, कि जब उसको एक फिक्स सपोर्ट के साथ कस देंगे, उसको बांध दिया जाएगा, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जब बंधे हुए पॉइंट्स हो तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट आता है स्टूडेंट्स, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो आने से क्या होगा कि आपके पास वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नोड्स कहलाएंगे। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स में ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करवाते हैं और उनको हम कहा जाता है एंटीनोड। तो इसमें भी यही होगा कि जब इनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो तब जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो वाले पॉइंट्स कहलाएंगे नोड्स। अब कहते हैं स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग में जो स्पीड होती है वेव की वो क्या होगी, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन टेंशन F। ठीक है, टेंशन को तो बेसिकली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, लेकिन इस केस में हमने क्या किया हुआ है, पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि रस्सी में जो लेंथ है उसकी लेंथ L है और उसके अंदर जो टेंशन आ रही है वो F है।
ठीक है, यानी आपने याद रखना है एफ इधर फोर्स के तौर पर नहीं बल्कि एज अ टेंशन यूज हो रहा है सिंबल। कहते हैं द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन टेंशन, द स्पीड ऑफ वेव, द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन टेंशन एफ। ठीक है, जो स्पीड वेव की स्पीड है वो डिपेंड करती है टेंशन एफ के ऊपर। इन द स्ट्रिंग टेंशन एफ इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग एंड mass m। ठीक है, टेंशन f, mass m, mass per unit length and mass per unit length, mass per unit length। ठीक है, mass per unit length m, that is thickness। ठीक है, that is thickness and nature of wire। ठीक है, m जो होगा पर यूनिट लेंथ वो थिकनेस हो सकती है या वायर की नेचर हो सकती है। इसका जो फार्मूला स्टूडेंट आपके पास आएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर m। ये डिपेंड करती है वेलोसिटी जो होती है, यानी स्पीड ऑफ होती है, स्पीड ऑफ वेव होती है, वो डिपेंड करती है टेंशन f और मैस पर यूनिट लेंथ m के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कि पहला मोड कैसा होगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं when the string is plucked at the middle of its length then the string vibrates in single loop as shown in figure। ठीक है, कहते हैं कि जब आपके पास एक रस्सी थी उसको प्लग की हुई थी दोनों सिरों से, सेंटर से पकड़ के आपने उसको स्ट्रेच किया, छोड़ा तो वो एक सिंगल लूप के तौर पर मूव करेगी। व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड at the middle of its length, at the middle of its length, at the middle of its length। ठीक है, then the string vibrates, then the string vibrates, then the string vibrates in a single loop, in a single loop। के दो फिक्स पॉइंट से रस्सी एक अटैच है, जैसे मैंने फिगर ड्रा की, ये आपके पास एक रस्सी थी, दोनों एंड से ड्रा है, इधर से पकड़ के आप खींचेंगे तो इसमें जो लूप पैदा होगी वो लूप पैदा होगी सिंगल लूप। ठीक है, कभी ऊपर और कभी नीचे, ये फिगर में भी यही बताया जा रहा है in figure। such mode is called fundamental mode of vibration, such mode is called fundamental, such mode is called fundamental mode of vibration। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फंडामेंटल मोड को भी आपने याद रखना है। ऐसा मोड होता है जिसमें जो वेव है सिंगल लूप के तौर पर एक्ट करे, या किसी भी स्ट्रिंग में एक सिंगल लूप बन रही हो, सिंगल वेव बन रही हो, एक सिंगल वेव की फॉर्म में लूप बन रही हो, तो उसको आप कहते हैं फंडामेंटल मोड। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ये हमने पढ़ा पहले भी प्रॉपर्टीज में भी। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होता है, लैम्डा बाय 2। ठीक है, लैम्डा बाय 2 डिफरेंस आता है। कहते हैं इफ लैम्डा 1 बी द वेवलेंथ एंड f1 बी द फ्रीक्वेंसी,
ऑफ वाइब्रेशन इन दिस मोड देन L इज इक्वल टू, जो फार्मूला आएगा आपके पास, L इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लैम्डा L इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2। ये जो इक्वेशन थी आपने इसको नाम दे लेना इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इधर से लैम्डा 1 का जो आंसर आएगा इज इक्वल टू 2L। ठीक है, लैम्डा 1 आपके पास आ रहा है 2L, या 2L इज इक्वल टू लैम्डा 1। तो आपके पास इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने कह लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ वेव इज, स्पीड ऑफ वेव इज, जो वेव की स्पीड होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आपके पास क्या आएगा, f1 और लैम्डा 1। चूंकि पहले नोड की बात कर रहे हैं हम, तो इधर से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी f1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो अब आपने f के लिए फार्मूला निकालें। ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यू थी आपके पास f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा आपके पास आ रहा था 2L, तो लैम्डा की जगह आपने 2L पुट कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई इक्वेशन नंबर 3 की। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब कहते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, कि v की वैल्यू ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है आपने। ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की v वाली वैल्यू आपने इधर इस वाले v में पुट कर देनी है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा f1 इज इक्वल टू, v की जगह क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ f ओवर m डिवाइडेड बाय 2L। तो आप कह सकते हैं 1 ओवर 2L इंटू f इज इक्वल टू 1 ओवर 2L सेपरेट हमने कर लिया, और ये जो चीज़ थी आपके पास f ओवर m, ये हमने सेपरेट कर ली। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो f का फार्मूला आएगा, यानी फर्स्ट नोड का, ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आ रहा है, वो आ रहा है 1 ओवर 2L f ओवर m स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फर्स्ट मोड था। अब जब आप सेकंड मोड की बात करेंगे तो ठीक है, सेकंड मोड, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट कहते हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ देन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू 2 लूप्स। कहते हैं कि पहले हमने क्या किया था, अगर मैं इसकी डायग्राम इधर बनी रहने दूं, सपोज कि हमारे पास इधर स्ट्रिंग था, ये रस्सी थी, ठीक है, यहाँ से पकड़ा हमने, इसको खींचा, तो इस केस में आपके पास ये इस तरह वेव बन रही थी एज अ सिंगल लूप। ठीक है, फर्स्ट मोड के लिए। फिर जब हमने कहा सेकंड मोड के लिए, कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, रस्सी को पकड़े, ठीक है, रस्सी आपके पास मौजूद है इस तरह। आपने पहले हमने कहा था सेंटर में से, मिडल से खींचना था, लेकिन इस केस में कह रहे हैं सेंटर से नहीं बल्कि 1/4, यानी इसके 4th पॉइंट बना ले। सपोज करें यहाँ से खींचा, ठीक है, यहाँ से पकड़ के खींचा, तो आपके पास जो नोड बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। ठीक है, इस तरह आपके पास एक वेव आएगी इस फॉर्म में आपके पास। ये तो फिगर में थोड़ा छोटा बड़ा होगा, लेकिन ये एक ही तरह के दोनों मोड्स बनेंगे, आपने ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास आएगी वेव बनेगी, 2 नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ इट्स लेंथ देन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू 2 लूप्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग मूव करेगी, 2 लूप्स में वाइब्रेट करेगी। एज शोन इन फिगर, इफ λ2 be the wavelength and f2 be the frequency of vibration in this mode, लैम्डा जो लेंथ λ2 आ रही है वो वेवलेंथ आ रही है, f2 जो आ रही है वो फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। कहते हैं L इज इक्वल टू λ2/2 प्लस λ2/2। ठीक है स्टूडेंट, इस केस में आपके पास
इस तरह की आपके पास ये डायग्राम बन रही है। ठीक है, दो लूप्स आपके पास आ रही हैं इस किस्म की। अब कहते हैं इनका जो लैम्बडा आ रहा है वो आ रहा है लैम्बडा बाय 2। ठीक है, लैम्बडा बाय 2 आपके पास आ रहा है। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, लैम्बडा यानी एल अगर कैलकुलेट करें, एल इज इक्वल टू लेंथ जो है लैम्बडा बाई 2/2 प्लस लैम्बडा बाई 2/2। अब अगर इनका एलसीएम ले लें तो 2 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2, आंसर क्या आएगा, एल इज इक्वल टू 2 लैम्बडा 2/2। ये कट गया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है एल इज इक्वल टू लैम्बडा 2, जो लेंथ का आंसर आया है वो आ गया आपके पास L2। अब आपने यहाँ से आगे मूव करना है, लैम्बडा 2 आपके पास आ गया L। अब स्पीड वेव इज द स्पीड ऑफ वेव इज स्पीड ऑफ वेव, फिर से वही फार्मूला लगाना है, स्पीड ऑफ वेव इज, जो स्पीड ऑफ वेव आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, v इज इक्वल टू, अब सेकेंड नोड की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा F2 लैम्बडा 2। फिर से F2 आपने फाइंड करना है v ओवर लैम्बडा 2, तो v की वैल्यू दोबारा से आपने वही पुट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास F2 इज इक्वल टू v ओवर L। अब जो v आ रहा है वो आ रहा है 2v, F2 इज इक्वल टू v बन जाएगा 2v और लैम्बडा 2 बन जाएगा 2l। ठीक है, 2v ओवर 2l, यानी अगर आप v ओवर 2l f1 की वैल्यू पुट करें, f1 की वैल्यू क्या आपके पास आई थी, v ओवर 2l। ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 के साथ, यानी क्या किया आपने लैम्बडा 2 की जगह आपने पुट कर दिया l। ठीक है, लैम्बडा 2 की जगह आपने पुट कर दिया l, फिर आपने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। ठीक है, यानी लैम्बडा 2 की जगह आपके पास, चले एक स्टेप मैं बढ़ाता हूं, अपने वैल्यूज को पुट किया, F2v एज इट इज आ गया, लैम्बडा 2 की जगह आपके पास आ गया सिंपल l। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो F2 इज इक्वल टू 2v ओवर 2l। ठीक है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 के साथ डिवाइड भी किया, तो F2 आपके पास क्या आएगा, 2 अगर आप कॉमन ले साइड पे करें v ओवर 2l। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास v ओवर 2l आ रहा था, सिंस F1 इज इक्वल टू v ओवर 2l, तो आपने क्या करना है ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें, F2 इज इक्वल टू 2, इसकी जगह आ जाएगा F1। ठीक है, जो F2 आ रहा है वो F1 का 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, कहते हैं व्हेन, यानी इधर देखिए एक लूप था तो आपके पास सिंगल F1 आया, अब 2 लूप की बात कर रहे हैं तो F2 आपके पास क्या आ गया 2F1, यानी F1 के तरह के आपके पास 2 लूप बन रहे हैं। When the string vibrates in 2 loops, its frequency is double than when it vibrates in 1 loop. F1 is called second harmonic. ठीक है, F2 is called second harmonic. ठीक है, F2 क्या कहलाता है, सेकंड हार्मोनिक। ये कब क्या केस था कि जब आपने स्ट्रिंग को बजाय इसके कि उसको सेंटर से पकड़ें बल्कि 1/4 पार्ट से पकड़ के खींचा, तो आपके पास जो लूप बनेंगे स्टूडेंट्स वो 2 लूप बनेंगे, और 2 लूप की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो पहली फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया थी, यानी पहली में सिंगल लूप था तो F1 था, दूसरी में डबल लूप आया तो F2 इज इक्वल टू 2F1 हो गया, यानी F1 का डबल आपके पास आता है। ये था आपके पास इस तरह। अब कहते हैं पहला और सेकंड दूसरा मोड हमने निकाला, अब हम बात करते हैं थर्ड मोड की। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम थर्ड मोड की बात करें तो थर्ड मोड में क्या है आपके पास वो भी देख लें। थर्ड मोड में कहते हैं
थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड फ्रॉम 1/6, ठीक है। पहले हमने कहा सेंटर से, फिर दूसरे में किया 1/4, ये इधर हमने जो खींचा था वो 1/4 खींचा था, ठीक है। पहले में हमने हाफ यानी 1/2 खींचा था, अब इस केस में कहते हैं 1/6 खींचे। देन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू 3 लूप्स, कि स्ट्रिंग में जो है 3 लूप्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। As shown in figure, if 3λ3 be the wavelength and f3 be the frequency of vibration in this node, then अब सपोज स्टूडेंट आपके पास जो डायग्राम बनेगी इस तरह की बनेगी, ठीक है। इस केस में आपके पास इस तरह की डायग्राम बन रही है, जो कि आपने खींचा इसको 1/6 पोर्शन से, ठीक है। ये सारे का सारा इसका एम्पलीट्यूड ए, ये भी इसका एम्पलीट्यूड ए, ये भी इसका एम्पलीट्यूड ए आ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपके पास ए आ रहा है। ये नोड्स, ये भी नोड, एक ये नोड, एक ये नोड और एक ये नोड, ये एंटी नोड और ये नोड्स, ठीक है। इसकी जो लेंथ आ रही है स्टूडेंट, लेंथ इज इक्वल टू 3λ/2, लेंथ इज इक्वल टू 3λ/2, यानी 3 लूप्स बन रही हैं इसके अंदर। अब कहते हैं कि इसकी जो लेंथ आएगी इस केस में आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ इज इक्वल टू λ3, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f3, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट फार्मूला कैलकुलेट करें लेंथ के लिए, तो लेंथ इज इक्वल टू λ2/2 प्लस λ2/2 प्लस λ2/2। अब अगर आप इन तीनों का एलसीएम लें, 2 एलसीएम, λ2 प्लस λ2 प्लस λ2, तो आपके पास लेंथ आएगी 3λ3/2, 3λ3/2। तो λ3 अगर आप निकालना चाहें स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगा, λ3 का आंसर आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय 3, 2l डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कहते हैं द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव अगर आप इसमें फिर से अप्लाई करें, v इज इक्वल टू f3 λ3। अब f3 आपने कैलकुलेट करना है, f3 इज इक्वल टू v ओवर λ3, तो आपने क्या पुट करना है, f3 इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, v एज इट इज डिवाइडेड बाय 2l ओवर 3। तो हम बाय मैथमेटिकल रूल ये जो नीचे वाला 3 है सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपके पास आएगा 3v डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। अब v ओवर 2l आप अगर इसको सेपरेट करें, f3 इज इक्वल टू 3 साइड पे v ओवर 2l, तो v ओवर 2l स्टूडेंट आपके पास आता है 3f1 के, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है, 3f1, यानी f3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1। जब हमने बात की फर्स्ट नोड की, तो फर्स्ट मोड की, ठीक है, तब आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया 2v ओवर 2l। दूसरे की जब बात की तो आंसर आपके पास आया f2 इज इक्वल टू 2f1, यानी पहले का सेकंड टाइम, ठीक है। फिर तीसरे की बात की तो f3 जो आया आपके पास 3f1, यानी 3 टाइम्स ऑफ f1 जो आपके पास आंसर आ रहा है। लेकिन इसी तरह अगर आप स्टूडेंट बात करें फॉर nth लूप की, ठीक है, तो nth लूप के लिए आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो सारे का सारा
एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 2l, यानी एन एफ वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक था वो वाला, ये आपके पास आ गया थर्ड हार्मोनिक। अब इसी तरह nth मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करें, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर आप इसको देखें, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन आपके पास क्या आएगा, आपने क्या करना है, फार्मूला आपके पास क्या था, कहते हैं स्ट्रिंग वाइब्रेट इन n लूप्स, इफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेट इन n लूप, इफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेट इन n लूप, ठीक है, तब क्या होगा, वाइब्रेट इन n लूप, आपके पास क्या आएगा, जो f है f बन जाएगा n, ठीक है, लैम्डा बन जाएगा लैम्डा n, और f आपके पास आ जाएगा fn। ठीक है, f आपके पास क्या आएगा, fn। अब इस केस में देखिए आप स्टूडेंट्स, आपके लिए fn जब का जो फार्मूला बनेगा, fn इज इक्वल टू n v ओवर 2l, तो वी नो दैट v ओवर 2l इज इक्वल टू f1, तो fn इज इक्वल टू n f1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n इंफिनिटी, कोई हदूद नहीं। ठीक है, फिर कहते हैं अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ लैम्डा n इज इक्वल टू, लैम्डा n इज इक्वल टू, वो आपके पास जो आएगी वैल्यू 2l ओवर n, 2l ओवर n, ये आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी फॉर nth लूप के लिए या nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मोड्स हमने पढ़े किसके लिए, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तीन तरह से हम उसको, उसमें तीन मोड से या तीन तरह से हम स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। पहले केस में हमने कहा फर्स्ट मोड में कि जो स्ट्रिंग है उसको सेंटर से पकड़ के खींचे, दूसरे में कहा उसको 1/4 पार्ट से पकड़ के खींचे, लेकिन थर्ड वाले में हमने कहा कि आपने 1/6 पार्ट से पकड़ के उसको खींचना है। पहले में एक लूप बना, दूसरे में 2 लूप बने, तीसरे में 3 लूप बने, और अब टू n तक अगर आप इसको छोटे पार्ट्स में तकसीम करते जाएंगे तो लूप की तादाद बढ़ती जाएगी। जो लूप की तादाद आ रही है वो अब टू n तक आ रही है, यानी n आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपने उसको पुट कर देना है। कहते हैं सो द स्टेशनरी वेव हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी f1 2f1 3f1 अप टू nf1। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स हैव discrete frequency set, ठीक है, which is known as harmonic series। इनको हम क्या कहते हैं, harmonic series। the frequency f1 is called fundamental frequency and the other are called overtones। ठीक है, ये बातें मैं लिखता हूं, आपके पास ये जो बातें हैं, कहते हैं स्टेशनरी वेव हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ, स्टेशनरी वेव्स हैव, स्टेशनरी वेव्स हैव discrete set of frequencies, that is f1 2f1 3f1 and up to nf1, up to n तक ही आपके पास वैल्यूज जाती है। कहते हैं which is known as harmonic series, which is known as harmonic series, हार्मोनिक सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीरीज। फिर कहते हैं द फ्रीक्वेंसी f1, ये भी इंपॉर्टेंट बात है एज MCQs, द फ्रीक्वेंसी f1 इज कॉल्ड
फंडामेंटल मोड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 को हमने पहले भी पढ़ा लेकिन बाकियों का अभी पढ़ने लगी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F1 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंड अदर आर कॉल्ड ओवरटोन, अदर आर कॉल्ड ओवरटोन, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, अदर बाकियों को ओवरटोन। पहली को कहते हो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी F1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द अदर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। नोट कहते हैं कि इसके लिए एक नोट है, द स्टेशनरी वेव कैन बी सेट अप इन द स्ट्रिंग ओनली विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक सीरीज determined by the tension, length and mass per unit length of the string. Waves not in harmonic series are quickly damped out. कि जो हार्मोनिक सीरीज में वेव्स नहीं होंगी वो क्या होंगी, क्विकली डैम्प्ड आउट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टॉपिक था जिसका नाम था स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसके साथ एक क्वेश्चन बताते हैं, हाउ कैन वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग on a musical instrument। कहते हैं the frequency of string on a musical instrument can be changed either by varying the tension in string and length of string। कि अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको टाइट कर दें या लूज कर दें या उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर दें। स्ट्रिंग की मदद से ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज किया जा सकता है। या तो आप उस स्ट्रिंग को क्या कर दें, लेंथ को या टेंशन को आप कहते हैं चेंज बाय आइदर वेरिंग द टेंशन यानी उसकी टू टाइट और लूज करें उसको इन स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और उसकी लेंथ से भी उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द टेंशन इन गिटार and violin string is varied by tightening the pegs on the neck of instrument। कि जो इंस्ट्रूमेंट गिटार या वायलिन की बात करते हैं उसके एंड पॉइंट पर नट्स बने होते हैं, उनको टाइट और लूज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। Once the instrument is tuned, the musician vary the frequency by moving their fingers along the neck। कि जब वो ट्यून बन जाए एक दफ़ा तो क्या करते हैं कि जो म्यूजिशियन होते हैं उनकी नेक के ऊपर फिंगर घुमाने से वो म्यूजिकल साउंड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। By doing so, the change the length of the vibrating portion of the string। तो इस तरह करने से आप वाइब्रेटिंग बॉडी की लेंथ को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, हाउ कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप फ्रीक्वेंसी को, रस्सी की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज द स्ट्रिंग बाय वेरिंग द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मेन ये दो बातें हैं, टेंशन को वेरी करके या लेंथ को चेंज या कम करके, ठीक है। ये आपके पास था टॉपिक जिसका नाम था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से हो सकती हैं, कितने प्रोसेस से अप टू एन लूप तक हम जा सकते हैं, हमने 3 डिस्कस किए डिटेल के साथ, और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक आज का जिसका नाम था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।